नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्या कर ले अभ्यास कार्य कर लेते हैं किसके शरद उत्सव के। शरद उत्सव जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारा देश प्रकृति का पूजक है और सूर्य चंद्रमा सभी वृक्ष इत्यादि की पूजा करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड बढ़िया सा टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अस्माकं देशे का परंपरा अस्ति। हमारे देश की क्या परंपरा है? हमारे देश की क्या परंपरा है ना? तो प्रकृति पूजक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया था? सूर्य चंद्र वृक्षादीन च देव रूपेण स्वीकृत्य एतेषां पूजनस्य परंपरा अस्माकं देशे अस्ति। समझ में आया कहाँ पर है ये बच्चों? कि हमारे देश में सूर्य और चंद्रमा को वृक्ष के रूप में वृक्ष को सभी की पूजा करने की परंपरा है। अगला आपका क्वेश्चन है अस्याम रात्रो जना किम पचंती। हम सभी जानते हैं इस रात में लोग क्या पकाते हैं? पायसम पचंती। अस्याम रात्रो जना लिखकर पायसम पचंती लिख देंगे। ठीक है, पायसम माने खीर होती है। क्या पकाते हैं? खीर पकाते हैं। ओके, पायसम पश्चात है। चलिए आपको उधर दिखाते हैं, क्वेश्चन निकालें। हाँ, आप भी इसी तरह से कर देंगे जैसे हमारी डॉटर ने कर दिया था। चलिए निकालिए। जो क्वेश्चन है इसमें मैंने लिख रखा है, देखिए बच्चों, यहाँ किम की जगह ये पायसम लिखा है। पायसम पायसम मीन्स होती है खीर। खीर पकाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। गा है कि शरद उत्सव से विषय का लोक मान्यता वर्तते। शरद उत्सव के विषय में लोगों की क्या मान्यता है, क्यों इसको मनाया जाता है? तो हम कहेंगे यत् यस्यां रात्रौ चंद्रेण स्वीकरण अमृतम किमपि विशिष्टम व प्रसार्यते। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? प्रसार्यते तक लगाएंगे इसमें। प्रसार्यते सबसे लास्ट में है, ये देखिए प्रसार्यते प्रसारिते। और लोक मान्यता है कि यत अस्याम रात्रो चंद्रमा, लोक मान्यता वर्तते कि इस रात में चंद्रमा की किरण से अमृत, विशिष्ट प्रकार का अमृत प्रसारित होता निकलता है, जो जल्दी से खीर रख के हम सब उसको प्राप्त कर लेते हैं। मिल गया। अब है अयम उत्सव कत्वम संदेशम प्रददाति। यह उत्सव कैसा संदेश देता है? कैसा संदेश देता है? तो हम इसे बोलेंगे अयम उत्सवः सर्वेशः प्रेम्णा व्यवहर्तव्या इति संदेशम प्रददाति। ठीक है, कैसा संदेश प्रददाति? सबसे लास्ट लाइन देख लीजिए आप अपने चैप्टर की लास्ट लाइन। अयम उत्सवः सर्वे सभी के साथ प्रेमणा, सर्वेश है सबके साथ, प्रेमणा व्यवहर्तव्या इति संदेशम प्रददाति। ऐसा संदेश देता है कि हम सभी को प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आपके हो गए घातक 4 क्वेश्चन। अब आपको रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरिए। अस्माकं देशः प्रकृति पूजक अस्ति। हमारा देश कैसा है? प्रकृति का पूजक, प्रकृति की पूजा करने वाला, प्रकृति को मान देने वाला है। दूसरे में है कवयः वर्णनम अवश्यमेव कुर्वन्ति। कवियों ने किसका वर्णन आवश्यक रूप से किया है? प्रकृति वर्णनम, प्रकृति का वर्णन बहुत ही विशेष रूप से किया है। किन्होंने? कवियों ने। अस्याम रातो चंद्र सह उदयति। इस रात में चंद्रमा किसके साथ उदय होता है? स्वपूर्ण कला भी, स्वपूर्ण कला भी अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ, स्वपूर्ण अपनी, स्व माने अपना, है ना, अपना बोला था, स्व माने पूर्ण कलाओं के साथ उदय होता है। सो उत्साहम प्रेमणा एवं उत्सवम प्रतिवर्ष जना आचरन्ति। सो उत्साह प्रेमणा,
इसलिए उत्साह से प्रेम पूर्वक इस उत्सव को कैसे लोग मनाते हैं, आचरणती माने मनाते हैं, आचरण करते हैं, उस पर चलते हैं जो लोगों ने प्रथाएं बनाई हैं। तो आप इसमें भरेंगे प्रतिवर्ष जना। कैसे चलते हैं? क्या लीव ईयर होती है, 4 वर्षों में एक बार मनाते हैं? नहीं, प्रतिवर्ष जना आचरन्ति, आचरण करते हैं, इसी प्रकार मनाते हैं। सर्वे सह व्यवहारतव्या, सबके साथ कैसा व्यवहार करेंगे हम? प्रेमणा, प्रेम पूर्वक व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। अब आपका सम्यक उत्तर होगा प्रकृति पूजक अस्ति। प्रकृति का पूजक कौन? अमेरिका, इंग्लैंड? नहीं, भारत देशा प्रकृति पूजका अस्ति। अस्माकं देशा लिखा है ना, आपको भारत तो वहाँ कहीं दिखेगा नहीं, तो आप क्या किसी और की तरफ चले जाएंगे? नहीं, अस्माकं देशा का मतलब भारत देशा ही है, यहीं पर लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। कव्या वर्णम कुर्वन्ति, कवि लोग किसका वर्णन करते हैं? सूर्य का, चंद्रमा का या नक्षत्रों का? कवियों ने सबसे अधिक किसका? चंद्रमा का। इसमें आप चंद्रमा लगाएंगे। सर्वाधिक किसका किया है वर्णन कवियों ने? चंद्रमा का। आपके चैप्टर में ऐसा लिखा है। सूर्योदय का भी वर्णन है, सूर्य का वर्णन है, नक्षत्रों का भी है, लेकिन हमारे चैप्टर में चंद्रमा का वर्णन लिखा है, तो हम चंद्रमा लिखेंगे। चंद्र आधार वर्तते, चंद्रमा किसका आधार होता है? शक्ति का है। उष्णता मतलब चंद्रमा क्या गर्मी का प्रतीक है? उष्णताया माने गर्मी, नहीं, चंद्रमा गर्मी का प्रतीक नहीं है, इसलिए प्रेमणा लिख देंगे, सही। आगे हमने देखा कि वाक्यों में आप प्रयोग कीजिए, जैसे पूजका है, पूजका माने पूजन करने वाला, तो पूजका का आप वाक्य बनाएंगे। अस्य मंदिरस्य पूजका अति साध्वे स्वभावा गुणगान चास्ति। इसमें आपने क्या किया? पूजका शब्द प्रयोग किया ना, पूजका, इसलिए ही इसको वाक्य में प्रयोग कहते हैं। वर्णम माने कव्या स्वकवितासु चंद्रस्य वर्णम अवश्यम कुर्वन्ति। कवियों ने स्व कविताशु अपनी कविताओं में चंद्रमा का वर्णन अवश्य रूप से किया है। उसके बाद है पचित्वा। पचित्वा क्या है? माता पायसम पचित्वा बालेभ्यः ददाति। माता जो है वो परचाकर पकाकर खाना बालकों को देती हैं। मिलित्वा माने होता है अद्य प्रभवति वयम सर्वे मिलित्वा स्थापयामः। हम सब जो है, आप इसमें है अद्य प्रभृति, आज सुबह से ही हम सब मिलकर स्थायाम, स्थान में कहीं गए। आधारा माने होता है चंद्रा प्रेमणा आधारो वर्तते, चंद्रमा प्रेम का आधार है। उत्सव माने अयम उत्सव प्रेमणा आनंदस्य च उत्सवा अस्ति। यह उत्सव आनंद और उत्सव का है। इसके बाद आपके पास है प्रत्ययों का आलस्य कीजिए। आप प्रत्यय थोड़े हो गए हैं, इसके बाद इनको अलग करने के लिए आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगी। जब इसके आंसर मिले निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिख पाएंगे। अस्माकम माने क्या होता है? शब्दों के अर्थ लिखने हैं। प्रेमणः माने अवलोक्य तुम माने, किरणय माने, मिलित्वा माने, उदयति माने। ये आपको इनके अर्थ लिखने हैं। अब आप स्वयं लिखेंगे इनके अर्थ। अच्छा, हाँ, अब आपका आया लिंग वचन के अनुसार इसके प्रयोग करेंगे, संस्कृत में अनुवाद करेंगे। भारत देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, तो ये आपको थोड़े से जो है लिखने हैं। आप लिखकर, और 6 क्लास के बच्चे सभी जो हैं, मैं आपकी क्लासों में आऊँगी तो आपकी कॉपियाँ चेक करूँगी, पर आप लोग उससे पहले सारे चैप्टर करके मुझको देंगे। 8 चैप्टर करके मुझको चेक कराएंगे कॉपी। ओके, आपकी शुभ रात्रि बच्चों। समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ओके, कल मिलते हैं।